नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रोज बढ़ते दामों से जनता परेशान है। सरकार महंगाई को लेकर सख्त रुख अपना रही है। महंगाई पर काबू पाने के उपायों को लेकर आज राज्य सरकारों के साथ केंद्र की बैठक चल रही है। महंगाई पर राज्य सरकारों की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई के लिए जमाखोरों को जिम्मेदार ठहराया है। जेटली ने कहा है कि देश में किसी चीज की कमी नहीं, महंगाई की इकलौती वजह जमाखोरी है। जेटली ने यह कहा कि जमाखोर कमजोर मॉनसून के अनुमान का फायदा उठा रहे हैं। राज्य सरकारें जमाखोरों पर सख्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्याज की कीमत कम है, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले जो प्याज 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था, वो आज 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। बात करें आलू की, तो इसके दाम में 5 से 8 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। रमजान के चलते फलों के दाम में भी तेजी देखी जा रही है। राशन की बात करें तो आयात शुल्क बढ़ाने के बाद चीनी के दाम भी 5 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। 2 दिन पहले ही पेट्रोल के दाम में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बैठक में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। जिन वस्तुओं की पैदावार अधिक है, उनकी जब कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिचौले हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, कहीं ना कहीं वो उस पैदावार को रख रहे हैं। और इसलिए ये प्रशासन का या अच्छे शासन की एक परीक्षा होती है कि हम लोग उस पैदावार को उन बिचौलियों से कैसे निकालकर बाजार के सामने लेकर आए। ये स्पष्ट चुनौती हमारे सामने है। वहीं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने भी महंगाई के लिए जमाखोरों को जिम्मेदार ठहराया है। पासवान ने कहा कि देशद्रोह का काम कर रहे हैं जमाखोर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार की अहम बैठक फिलहाल चल रही है। केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से सामने यहां पर बात आ रही है, जो जमाखोरी करते हैं वो देशद्रोही हैं, ये कहना है रामविलास पासवान का। हम लगातार यहां पर आपको बता रहे हैं और सरकार हमेशा हालांकि ये कहती रहती है कि जमाखोरों पर कार्रवाई हो। हम ये प्रदर्शन भी आपको दिखा रहे हैं, जो महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से चल रहा है। तो लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दक्षिणी दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर में बढ़ती महंगाई, बिजली और पानी की किल्लत को लेकर ये प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने 1 महीने में ही हाथ खड़े कर दिए हैं और महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस वक्त आप तक? देखिए, इस समय बैठक चल रही है और विभिन्न राज्यों के जो उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं वो अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ये बैठक शाम को करीब 5 बजे तक चलेगी। बैठक में उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसे नए फॉर्मूले निकाले जाएंगे जिससे महंगाई और खास तौर से खाद्यान्न वस्तुओं पर के लगातार बढ़ते जा रहे दामों पर किसी तरह से रोक लगाई जा सके। इस बैठक का जो सबसे बड़ा एजेंडा नजर आ रहा है वो वित्त मंत्री के भाषण से भी साफ है और वो नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के भाषण से भी साफ है कि सरकार ये मान रही है कि पैदावार पिछले 20 सालों का आंकड़ा दिया गया है और ये कहा गया है कि जो पैदावार है खाद्यान्न वस्तुओं की वो लगातार बढ़ी है, ऐसी कोई कमी नहीं आई है इस साल। और जो खराब मानसून की एक तरह से अफवाह उड़ाई जा रही थी उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ा और जमाखोर ज्यादा सक्रिय हो गए, जिस कारण से कालाबाजारी बढ़ी और खाद्यान्न वस्तुओं की जमाखोरी कर ली गई। एक जो हमेशा से सरकारें कहती रही है केंद्र सरकार, वो ये नई केंद्र सरकार भी कह रही है कि राज्य सरकारों को इस मामले में ज्यादा सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान राज्य सरकारों के पास है। वो ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा सख्त तरीके से अगर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो खाद्यान्न वस्तुओं पर लगातार बढ़ते जा रहे दामों पर काबू पाया जा सकेगा। इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द ये बैठक है और क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता आज की डेट में महंगाई है, तो उससे निपटने की हर कोई संभव कोशिश करते हुए वो दिखना चाहती है। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये सुना लेते हैं कि आखिर खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा क्या कुछ।
हमारे पास में सफिशिएंट क्या कहते हैं कि सामग्री है, उसके बाद दाम क्यों बढ़ रहा है? उसका जो मेन हमारे समझ से जो है वो है जमाखोरी है। मेन मुद्दा जो है इसमें जमाखोरी है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या कहते हैं कि एक्ट भी क्या कहते हैं बना हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी बना हुआ है, और इसमें जो राज्य सरकार है उनको सबसे ज्यादा इसमें पहल करने की आवश्यकता है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, सरकार हमेशा ये कहती है कि जमाखोरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। चलिए, अभी तो फिलहाल यहाँ पर मीटिंग चल रही है केंद्र और राज्य सरकारों की। जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार से भी तालमेल बैठाकर ही आपको आगे चलना पड़ेगा। लेकिन जहां तक दिल्ली की हम बात करें, वहां तो राष्ट्रपति शासन लागू है, तो ऐसे में वहां पर कुछ भी कर पाने में क्यों आखिर सक्षम नहीं है सरकार? सरकार का अगर हम अरुण जेटली की बात करें, उन्होंने बाकायदा अपने भाषण में कहा कि दिल्ली में ज्यादा सक्रिय तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर काम किया गया है और कई जगह छापेमारी भी हुई है, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है और दिल्ली में चीजों की दामों में थोड़ी कमी भी आई है। सरकारी आंकड़े हैं और वो अपनी तरफ से ये दलीलें भी दे रहे हैं कि जो दिल्ली में आलू प्याज को हाल ही में इसेंशियल कमोडिटी से बाहर में किया गया था और उसके बाद उसकी जो बिक्री है उसको मंडी से बाहर कर दिया गया था, यानी किसान अपनी मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं, तो उसका उनका कहना था कि इसका एक अच्छा परिणाम दिल्ली में देखने को मिला है और आलू प्याज के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई थी उसको किसी तरीके से काबू किया जा सकेगा। इसके अलावा जो दिल्ली में सरकारी स्टॉल्स में बेचने की बात सरकार ने की है, उसका भी उनका ये कहना है कि इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है और कुछ ही दिनों में महंगाई पर काबू किया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात सरकार के लिए बाकी राज्यों में, क्योंकि एक तरफ तो वो ये कह रही है कि खाद्यान्न वस्तुओं की पैदावार में किसी तरह की कमी नहीं है और दूसरी तरफ अगर उनके दाम लगातार बढ़ते जाएं तो कहीं ना कहीं ये सरकार की क्षमता दिखाती है जिससे वो बचना चाहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव का इस तमाम जानकारी के लिए।